दोस्तों नमस्कार। ज्ञान सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आगामी एग्ज़ाम जैसे ग्रेड सेकंड और ग्रेड फोर्थ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक कुछ समसामयिकी विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी पहले हम राजस्थान समसामयिकी पढ़ेंगे, उसके बाद में आप इंडियन समसामयिकी पढ़ेंगे। यानी पहले आप राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद में भारत के परिदृश्य में अपने पढ़ेंगे। तो क्योंकि सेकंड ग्रेड में हमारे केवल राजस्थान से रिलेटेड परिदृश्य शामिल है, ठीक है। तो चलिएगा टॉपिक वाइज श्रृंखला में हमारा जो आज की जो पहली यूनिट या पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है खेल से रिलेटेड। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारे इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर मैं घटनाक्रम की बात करूं तो हम चर्चा करेंगे आपकी 38वें राष्ट्रीय खेल की। देखो 38वें राष्ट्रीय खेल है वो फरवरी 2025 में हुए थे। हमें केवल राजस्थान के संदर्भ में समझना है इसको। इसमें राजस्थान से 421 खिलाड़ी गए। इन 421 खिलाड़ियों के दल में जो ध्वजवाहक थे वो थे ओम प्रकाश मिठारवाल। और ये जो ओम प्रकाश सिंह मिठारवाल हैं ये सीकर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीकर से, ठीक है। राजस्थान ने इस 38वें राष्ट्रीय गेम में टोटल 43 पदक जीते और 15वें स्थान पर रहा। इन 43 पदकों में से 9 पदक स्वर्ण थे और इन 9 स्वर्ण में से 4 स्वर्ण अकेले वुशु खेल में जीते थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान से 421 खिलाड़ी गए। ओम प्रकाश मिठारवाल जो सीकर के हैं शूटिंग खेल से, इन्होंने इस राजस्थान के 421 खिलाड़ियों के दल का ध्वज वहन किया। और राजस्थान के जो टोटल मेडल आए वो आए 43। इन 43 में से 15 जो आपके 43 में से राजस्थान का जो स्थान रहता है वो रहता है 15वां। और इन 43 में से राजस्थान ने 9 जीते थे गोल्ड, उनमें से 4 गोल्ड थे वुशु खेल से। अब देखिए राजस्थान ने जो 9 गोल्ड जीते उनको आप क्रमशः समझ सकते हैं किस किस ने जीते हैं। शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी, ये चारों जो है वो वुशु से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। तो राजस्थान को जो 4 वुशु खेल में जो मेडल मिले हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि वुशु खेल में राजस्थान को 4 गोल्ड मेडल मिले थे। आगे अगर बात करें 5 गोल्ड मेडल राजस्थान के और बच गए, जिनमें हरचरण सिंह, प्रद्युमन सिंह, रजत चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका और पुरुष बीच कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। ये जो हरचरण सिंह है ये आपके किस इवेंट से थे? तो ये भारोत्तोलन के खिलाड़ी है, गंगानगर से बिलोंग करते हैं। प्रद्युमन सिंह राठौड़ केनाइंग काइंग प्रतियोगिता से हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? इनके इम्पोर्टेंट होने का कारण ये है कि अनंतजीत सिंह नरूका जो है वो इस बार जो आपके ओलंपिक हुआ था 2024 का, उसमें राजस्थान से जो 2 खिलाड़ी गए थे उनमें एक अनंतजीत सिंह नरूका थे और ये 4th पोजीशन पर उसमें रहे थे। और यहाँ इस 38वें राष्ट्रीय खेल में इन्होंने स्कीट स्पर्धा में राजस्थान को गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। तो ये बात अपनी हो गई 38वें राष्ट्रीय खेल की। अगर मैं ओलंपिक की बात करूं तो ओलंपिक 2024 में हुआ था, क्योंकि ये ओलंपिक 4 साल से होते हैं। तो 2024 के ओलंपिक में राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो राजस्थान से 2 खिलाड़ी गए, एक तो माहेश्वरी चौहान और दूसरे अनंतजीत सिंह नरूका। माहेश्वरी चौहान जालोर से हैं, अनंतजीत सिंह नरूका जयपुर से हैं, ठीक है। माहेश्वरी चौहान का जो खेल है वो आपके कौन सा है? तो वो स्कीट इवेंट शॉटगन में है और वो ही आपके अनंतजीत सिंह नरूका का है। दोनों इस मेडल टैली में अगर बात करें तो मेडल की सूची में नाम प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु दोनों 4थे स्थान पर रहे, ठीक है। अनंतजीत सिंह नरूका की जरूर 2025 में विशेष बात मैंने आपको बता दी है। 38वें राष्ट्रीय खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। माहेश्वरी चौहान की अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो ज़्यादा माहेश्वरी चौहान पर इतना इस खेल के अलावा और कोई फोकस नहीं बनता है। अगला है अपना पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ उसके संदर्भ में। पैरा ओलंपिक जो था उसमें राजस्थान से टोटल 9 खिलाड़ी गए और इन 9 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया। अभी मेडल प्राप्त करने वाले जो 3 खिलाड़ी हैं पहले उनको देख लें, फिर टोटल 9 खिलाड़ियों की बात करेंगे।
एक मेडल प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है अवनी लेखरा, एक है मोना अग्रवाल और एक है सुंदर गुर्जर। अवनी लेखरा जो है उन्होंने इस साल मेडल प्राप्त किया। इनका खेल था एयर राइफल और इन्होंने जो मेडल जीता वो जीता था स्वर्ण पदक। इनका एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल इनकी जो इवेंट थी वो थी और कैटेगरी इनकी थी SH फर्स्ट, यानी ये विकलांग किस प्रकार से हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, तो SH फर्स्ट कैटेगरी में इनको माना जाता है। और इनकी क्या विशेष उपलब्धि है अवनी लेखरा की, तो 2025 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभी हमने खेलो इंडिया पैरा गेम्स से पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, उनमें आगे आएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था 25 में। 2022 में पद्मश्री मिला था। 2024 में वुमेन ऑफ द ईयर BBC द्वारा नामित किया गया है। और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। 25 लाख रुपए इसकी राशि है। और अवनी लेखरा की बात करें तो 2020 का जो ओलंपिक कोरोना की वजह से 2021 में खेला गया, उसमें इन्होंने 2 मेडल जीते, एक स्वर्ण और एक कांस्य। 10 मीटर स्पर्धा में तो इन्होंने आपके स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर स्पर्धा में इन्होंने एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। तो टोटल इसके ओलंपिक में मेडल हो गए 3। राजस्थान की एकमात्र महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसने पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते हैं आज तक। पुरुषों में बात करें तो देवेंद्र जी झाझड़िया हो जाते हैं, किंतु मैंने महिला पैरा खिलाड़ी की बात की है, ठीक है। दूसरा नाम है मोना अग्रवाल। अवनी लेखरा के साथ मोना अग्रवाल खेलते हुए SH फर्स्ट कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। 2025 में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए उनमें इन्होंने 2 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक भी जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मोना अग्रवाल, क्योंकि 2025 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो मोना अग्रवाल की आप सारी बातें ध्यान में रखेंगे। 3 बातें मोना अग्रवाल की है कि मोना अग्रवाल सीकर से है, 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी SH फर्स्ट में इन्होंने इस बार के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आपके कौन सा मेडल जीता और इस बार के पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में इन्होंने 2 रजत और 1 गोल्ड यानी 3 मेडल जीते। और वैसे अगर बात करूँ मैं पैरा ओलंपिक की तो इन्होंने एक कांस्य पदक जीता। 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला, जो भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। राशि इनकी मिलती है 15 लाख रुपए। तीसरा नाम है सुंदर गुर्जर, जो करौली से बिलोंग करते हैं और ये जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। कैटेगरी इनकी लगती है F46। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। 2020 का जो ओलंपिक था उस ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो इनके कांस्य पदक हो गए हैं। 2016 के ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट करने से चूक गए थे। हालांकि पार्टिसिपेट करने गए थे, खेल में भाग लेने से पहले इनको नींद आ गई थी, इस वजह से ये नहीं खेल पाए थे। निहाल सिंह अलवर से हैं, एयर पिस्टल इनका खेल है। रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर से हैं, एयर पिस्टल इनका भी खेल है। कृष्णा नागर ये जयपुर के हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पिछला जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 का, इसमें कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था पैरा बैडमिंटन में। हालांकि इस बार इनको मेडल नहीं मिला था। संदीप चौधरी पिछले पैरा ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करने गए थे, भाला फेंक से हैं, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन बार मेडल नहीं मिला। पिछली बार भी इनको कोई मेडल नहीं मिला था। अनीता चौधरी जो पैरा रोइंग से हैं, झुंझुनू से हैं, इनको भी कोई मेडल नहीं मिला। श्याम सुंदर स्वामी पिछली बार भी आपके बिना मेडल लौटे थे पैरा ओलंपिक से, इस बार भी बिना मेडल लौटे हैं। तो ये 3 खेल आपने चर्चा कर ली है। अगला है खेलो इंडिया। देखो, खेलो इंडिया के 4 गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसको पहले स्कूल गेम कहते थे, एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी गेम, एक विकलांग खिलाड़ियों के यानी पैरा गेम्स और एक बीच गेम्स। ये 4 वर्तमान में इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं यूथ गेम्स की बात करूं तब तक हो गया है 7वां। विश्वविद्यालय गेम इस बार 5वां होगा। पैरा गेम्स अब तक 2 बार हुआ है, बीच गेम्स अब तक 1 बार हुआ है। सबसे पहले हम यूथ गेम्स की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से इस बार 7वां था। कहाँ हुआ था? बिहार में। 8वां कहाँ होगा? तो 8वां अपने 2026 में राजस्थान में होना प्रस्तावित है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान टोटल 60 पदक जीता था और राजस्थान ने 60 पदक जीतकर तीसरी पोजीशन प्राप्त की थी। इन 60 में से राजस्थान के 24 पदक गोल्ड थे। राजस्थान ने इन 60 में से सबसे ज़्यादा 14 पदक है वो साइकिलिंग में जीते।
और सबसे ज़्यादा गोल्ड भी साइकिलिंग में जीते 9। तो ये ध्यान में रखना है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा? तीसरे। मेडल 60, 24, 12, 24। 24 में से 14 पदक सबसे ज़्यादा, 60 में से 14 पदक सबसे ज़्यादा इनके साइकिलिंग में थे और 24 में से सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 9 साइकिलिंग में थे। अब कुछ और नाम भी है, जैसे हर्षिता जाखड़। हर्षिता जाखड़ का खेल है साइकिलिंग और इस बार इन्होंने मेडल जीते तीनों के तीनों स्वर्ण पदक। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अपने टोटल 24 गोल्ड थे, उनमें से 3 अकेली हर्षिता जाखड़ के थे। किस खेल में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। हंसराज दाहिल ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया? कि इन्होंने जो आपके डिस्कस थ्रो को जो फेंका था, जो थ्रो किया था, वो 63.18 मीटर फेंक कर ये रिकॉर्ड बनाया था हंसराज दाहिल ने। तो ध्यान में रखना, हंसराज दाहिल का खेल है डिस्कस थ्रो नहीं मिले तो आपको एथलेटिक्स मिल सकता है। और इन्होंने 63.18 मीटर भाला फेंकते हुए नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था और गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान की जो योगा की टीम थी उसने पहली बार खिताब जीता था। ये भी थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। तो ये आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंप्लीट हो जाते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की बात करूं तो 2025 में खेलो इंडिया के जो विश्वविद्यालय गेम्स है वो होंगे 5वें और ये जयपुर में आयोजित होने हैं नवंबर 2025 में। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, जिसका मुख्य मेज़बान होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और सह मेज़बान होगा राजस्थान विश्वविद्यालय और पूर्णिमा विश्वविद्यालय जो जयपुर में है। इसमें टोटल 28 खेल शामिल होने वाले हैं। तो 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स जयपुर में होने वाले हैं। तो सेकंड ग्रेड में तो केवल इसका इतना ही आ सकता है कि 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स कहाँ होंगे या खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजन होना है, तो 5वां। दूसरा खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है ये इम्पोर्टेंट है। देखो, इस पैरा गेम्स का आयोजन तो दिल्ली में हुआ, संस्करण दूसरा मैंने बोल ही दिया है। शुभंकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं राजस्थान के दृष्टिकोण से। राजस्थान के दृष्टिकोण से मेडल है कि राजस्थान ने टोटल 64 पदक जीते, जिनमें से 22 अपने गोल्ड थे और राजस्थान ने 64 पदक जीतकर जो पोजीशन प्राप्त की वो प्राप्त की 4th। बस ये बात इम्पोर्टेंट है कि दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान 4थे स्थान पर रहा, मेडल जीते 64। राजस्थान ने इस आपके पैरा गेम्स में शूटिंग में 9 पदक जीतकर चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब प्राप्त किया। ठीक है। राजस्थान से खिलाड़ी है अवनी लेखरा, एक है मोना अग्रवाल। अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 10 मीटर एयर राइफल में दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है 2025 में और 2024 में इन दोनों ने ओलंपिक मेडल जीता है। मोना अग्रवाल ने तो ब्रॉन्ज जीता है और अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है। मोना अग्रवाल ने अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किया है। मैं अगली बात करूं नरेश सिंह की, तो नरेश सिंह 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। और देवेंद्र सिंह गुर्जर ने आपके जेवलिन थ्रो और शॉर्टपुट में 2 स्वर्ण पदक जीते, यानी एक जेवलिन थ्रो में और एक शॉर्टपुट में 2 मेडल इन्होंने प्राप्त किए थे। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ठीक है। अगला है खेलो इंडिया बीच गेम्स। ये 2025 में हुए। कहाँ हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान ने 6 मेडल जीतकर कौन सी पोजीशन प्राप्त की, तो राजस्थान 6 मेडल जीतता है और 19वें स्थान पर रहता है। 6 में से 1 सिल्वर मेडल है और 5 कांस्य पदक है। जो सिल्वर मेडल है वो बीच कबड्डी में हरियाणा को हरा के लिया था और 5 कांस्य पदक पेनकाक सिलाट में है। तो ये अभी तक के जो हमने बात की, मैं थोड़ी सी बात इनको रिपीट कर देता हूँ। एक साइड में स्लाइड के रूप में लेकर हमने जितनी बातें की मैं यहाँ उसको दोबारा आपके नोट कर देता हूँ। तो देखिएगा, अभी हमने क्या बातें की हैं यहाँ पर। अभी हमने बातें की वो ये की है कि खेलो इंडिया जो है, एक तो इसके 4 टूर्नामेंट बात की है खेलो इंडिया के। एक तो हुआ है यूथ गेम्स में अपना जो स्थान देखें 60 पदक जीतकर अपना जो स्थान रहा वो रहा 3rd। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है, विश्वविद्यालय जो गेम है, उस विश्वविद्यालय गेम्स में अपना जो स्थान रहता है वो रहता है, अभी वैसे तो 4थे की बात करें तो ठीक रही, लेकिन 4था आएगा नहीं
तो पाँचवा होने वाला है, पाँचवा जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स है वो जयपुर में होने वाला है नवंबर में। तो इसकी मेडल टैली अभी है नहीं। अगली बात करें खेलो इंडिया के गेम्स की, तो एक है पैरा गेम्स और एक है बीच गेम्स। पैरा गेम्स अच्छा यूथ 7वां था, ये 5वां होगा, ये दूसरा हो गया, ये पहला यानी पहली बारी हुआ था बीच गेम्स। दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है उसमें राजस्थान 4th पोजीशन पर रहता है। राजस्थान के टोटल जो मेडल जीतते हैं राजस्थान वो 64 मेडल जीतते हैं, और 64 में से 22 पदक राजस्थान के स्वर्ण थे। कितने स्वर्ण पदक हैं? 22। बीच गेम्स में राजस्थान 19वें स्थान पर रहता है, और राजस्थान के टोटल मेडल हैं आपके 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है यूथ विश्वविद्यालय पैरा और बीच की। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल में हमने टोटल मेडल कितने जीते, तो हमने चर्चा की 38वें राष्ट्रीय खेल की भी और यूथ गेम्स की भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 38वें राष्ट्रीय खेल की चर्चा की। 38वें राष्ट्रीय खेल में अपना कौन सा स्थान रहता है? तो आपके सामने है, हम आपके 43 मेडल जीतकर 15वें स्थान पे रहे थे। ठीक है, और ओलंपिक पैरा ओलंपिक की अपनी चर्चा हो गई है। आगे अगर बात करें तो वसुंधरा खिलेरी है। वसुंधरा खिलेरी का जो गांव है वो हीरावती नागौर है। कहाँ से? ये हीरावती नागौर से है वसुंधरा खिलाड़ी। विशेष क्यों है? क्योंकि ये वैसे पैरा खिलाड़ी है, फिर भी इन्होंने सामान्य प्रतियोगी खिलाड़ियों के साथ भाग लेकर राजस्थान को रजत पदक दिलाया है, और ऐसा करने वाले राजस्थान की पहली खिलाड़ी हैं कि एक आंख की रोशनी नहीं है, फिर भी इन्होंने राजस्थान को पोल वोल्ट में पदक दिलाया था। ठीक है, अगली है 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता। ये जो प्रतियोगिता है इसमें राजस्थान 16 पदक जीतता है, और इनमें 16 में से 8 स्वर्ण पदक थे। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि राजस्थान ने कितने पदक जीते, इम्पोर्टेंट है इसमें पान्ना देवी जो बीकानेर के आपके अणखीसर गांव की हैं, जिन्होंने 93 वर्ष की आयु में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, तस्तरी फेंक में, गोला फेंक में और 100 मीटर दौड़ में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 45वीं राष्ट्रीय आपके मास्टर्स एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता है उसमें राजस्थान की पान्ना देवी ने कितने पदक जीते, तो पान्ना देवी ने जीते 3 पदक, और 3 कौन से जीते? तीनों ही गोल्ड मेडल। ठीक है, अभी जो खेल से रिलेटेड एक स्कीम है पेंशन स्कीम, पूर्व रणजी खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की गई है। ये 2016 में शुरू हुई थी, किंतु बाद में 1 साल बाद इसको बंद कर दिया गया था। वापस अभी जो RCA एडोक कमेटी है, तदर्थ कमेटी है, उन्होंने 8 वर्ष बाद इस पेंशन को पुनः शुरू किया है। ये पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन स्कीम क्या है? पेंशन स्कीम ये है कि ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने 5 से लेकर 15 रणजी के जो मैच खेले हैं, रणजी क्रिकेट की एक ट्रॉफी होती है, तो 5 से लेकर 15 रणजी मैच खेले हैं, उनको प्रति माह 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और जिन्होंने 15 मैच से ज़्यादा खेले हैं, 24 मैच तक अगर किसी ने खेले हैं, तो उनको 7,500 रुपये प्रति माह मिलेगी। ये रणजी खिलाड़ियों के लिए अभी 2024-25 में पेंशन शुरू की गई है। कृष्णा नागर इम्पोर्टेंट है, कृष्णा नागर खेल इनका बैडमिंटन है, ये पैरा खिलाड़ी है तो मैंने पैरा बैडमिंटन बोल दिया है। अभी स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता हुई थी उनमें इन्होंने मिश्रित युगल में गोल्ड जीता था, मेंस डबल में सिल्वर जीता था, और डबल सिंगल्स में इन्होंने आपके ब्रॉन्ज जीता था। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कृष्णा नागर ने कितने मेडल जीते थे? 3। ठीक है, ओके। कहाँ पर? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो स्पेनिश प्रतियोगिता हुई थी 2025 में, उसमें। जैसे अभी आपने पढ़ा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भारत सरकार की खेल योजना है, और इसी की तर्ज पर राजस्थान प्रत्येक वर्ष आपके खेलो राजस्थान गेम्स का आयोजन करवाएगी, ऐसा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री या राजस्थान सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। राजस्थान में संभाग मुख्यालय पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। जिला मुख्यालय पर, संभाग मुख्यालय पर, इस प्रकार के प्रश्न आ जाएँ तो कहाँ पर होंगे? संभाग मुख्यालय पर। ठीक है, एक ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित होंगे जयपुर में, तो ये ध्यान में रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना जयपुर में की जानी है। और राजस्थान में जितने भी ब्लॉक है वहाँ पर आपके बास्केटबॉल अकेडमी स्थापित होगी। किस नाम से? खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी के नाम से। अभी 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आपके संपन्न हुई है।
जिसमें राजस्थान 7 पदक विजेता रहा है। ठीक है, सॉरी 7 नहीं, राजस्थान इसमें रजत पदक बोल सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण पदक इसमें तमिलनाडु ने जीता था। 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने रजत पदक जीता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोरर जो है वो अरमान मटोरिया को मिला था, ये राजस्थान के अरमान मटोरिया की प्रतियोगिता में 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोरर का खिताब किसने प्राप्त किया, तो अरमान मटोरिया ने। फिर है सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की बात करूं तो 2025 में इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, और राजस्थान की जो टीम है, ये सॉफ्ट हॉकी नेशनल जो टीम है हमारी सॉफ्ट हॉकी की, इसमें राजस्थान ने सीनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, सब जूनियर बालक वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता, और जूनियर बालक वर्ग जो है उसमें राजस्थान ने रजत पदक जीता। तो ध्यान में रखना है कि अभी जो सॉफ्ट हॉकी की नेशनल चैंपियनशिप फरीदाबाद हरियाणा में हुई थी, उसमें राजस्थान ने हरियाणा को सीनियर वर्ग में पुरुषों में हराया और गोल्ड मेडल जीता। सब जूनियर बालक वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-2 से हराया और गोल्ड मेडल जीता, और जूनियर वर्ग में राजस्थान पंजाब से हार जाता है और रजत पदक विजेता रहता है। तो ये सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की बात रखनी है। सीनियर वर्ग में गोल्ड, सब जूनियर में गोल्ड और जूनियर बालक वर्ग में रजत। अगली है आपके सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, और इसका जो संस्करण है वो 34। राजस्थान ने 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की बालिका टीम ने हरियाणा को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता, और राजस्थान की बालक टीम साई से हार गई थी और कांस्य पदक विजेता रही थी। तो ध्यान में रखना, 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो है उसमें राजस्थान की बालिका टीम ने तो गोल्ड जीता और बालक टीम ने कांस्य पदक जीता था। आगे U20, यू का मतलब होता है अंडर 20, यानी 20 वर्ष से या 20 वर्ष तक या 20 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी हैं उनकी कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी भारत में। तो ये होगी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कोटा में। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि राजस्थान में इसका आयोजन हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रश्न कैसे आ सकता है, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, कोटा में। राजस्थान ने टोटल 8 पदक जीते, जिसमें अनुज कुमार बिश्नोई जो है उन्होंने फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, यानी 1 स्वर्ण जीते हैं और 7 पदक हमने कांस्य जीते हैं। तो स्वर्ण किसने जीता था, अनुज कुमार बिश्नोई ने। किसकी बात करें, कुश्ती प्रतियोगिता की। तो अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कोटा में आयोजित हुई, राजस्थान 8 पदक जीतता है, और 8 में से जो 1 गोल्ड पदक विजेता है वो है अनुज कुमार बिश्नोई, जो इस 61 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में 1 गोल्ड मेडल और 7 कांस्य पदक जीतते हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है राजीव दत्ता, 60 वर्ष की उम्र उनकी पूरी कर चुके हैं, उन्हें राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दोबारा सुनिएगा क्या बात है, कि जो प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह हुआ उसमें राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पूर्व राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बहुत अच्छी बात थी। क्या बात कर रहा है कि राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है राजीव दत्ता, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के ऐसे पहलवान जिनकी उम्र 60 साल हो गई है उनको राजस्थान केसरी कहते हैं, और उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। ठीक है। फिर है 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें राजस्थान ने 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण पदक जीते और 3 कांस्य पदक जीते, और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। किसमें, यूथ महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ इस बार उत्तर प्रदेश में। इसका संस्करण था 7वां। राजस्थान ने मेडल जीते 5 में से 2 जीते गोल्ड जीते, एक तो सुमन कुमारी और एक निशा ने। जो 3 अन्य पदक थे वो 3 थे कांस्य, और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। तो ध्यान में रखना, 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो है उसमें राजस्थान 5 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। ये RS मेंस में भी आया था, बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्य कृत्य सिंह पर। ये राजस्थान की घुड़सवार है और भारत की ऐसी पहली घुड़सवार है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2023 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये नागौर से बिलोंग करती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत की
पहली अर्जुन अवार्डी महिला घुड़सवार है और ये एशिया की नंबर 1 और विश्व की 23वीं सबसे अच्छी खिलाड़ी है। एशिया की तो नंबर 1 की खिलाड़ी है और विश्व की 23वीं सबसे अच्छी खिलाड़ी है। इनका खेल है घुड़सवार ड्रेसेज। ठीक है, ओके। श्री राम सिंह, आप अगर कभी ओलंपिक हिस्ट्री को पढ़े हो तो श्री राम सिंह का नाम जरूर आता है ओलंपिक हिस्ट्री में। ये जयपुर ओलंपिक संघ ने अभी श्री राम सिंह को सम्मानित किया है। ये धावक है, मतलब रेसर है, ध्यान में रखिएगा। मुकेश गोरा बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट अब नहीं देख रहा उतने मुकेश गोरा भी है। इम्पोर्टेंट होने का कारण है इनका खेल एक तो वुशु, और अभी राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। 10वीं वर्ल्ड कप जो वुशु प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वुशु राजस्थान इस बार वुशु में टॉप कर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल में भी वुशु में अपने 4 गोल्ड मेडल आए थे, 9 गोल्ड मेडल टोटल थे उनमें से। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के आपके सामने नाम लिखे हैं जिनमें माननीय कौशिक, जारा स्वीटेंस, कृष्णा नागर और सौम्या चौधरी। कृष्णा नागर को सब जानते हैं, ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और अभी दुबई में जो आपके 6th फ्राजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जारा स्वीटेंस की बात करूं तो ये घुड़सवार है, खुद जयपुर से है और आनंद दिल्ली हॉर्स शो में 9 मेडल इन्होंने जीते हैं, ये ध्यान में रखना, जिनमें 5 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक है। माननीय कौशिक जो है वो जयपुर से हैं, शूटिंग इनका खेल है। तो थोड़ी सी बातें इन तीनों चारों के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा वुशु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस बार हम वुशु में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वुशु की जितनी भी बात आएँ आप सारी बातें ध्यान में रखेंगे। तो 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 की बात करूँ तो इसका आयोजन हुआ जयपुर में। राजस्थान इस सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप की 34वीं प्रतियोगिता में 24 पदक जीतता है, जिनमें से 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य हैं। ठीक है, और 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता की बात करूं तो जिसमें राजस्थान 29 पदक जीतता है और तीसरे स्थान पर रहता है। मेरे हिसाब से आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आएगी कि सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का संस्करण 34वां था और सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का संस्करण 25वां था। ठीक है, सीनियर में हमने 24 पदक जीते और सब जूनियर में हमने 29 पदक जीते। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले खेलो इंडिया के कुछ गेमों की चर्चा की थी। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता की बात करें 2025 में इसका आयोजन बीकानेर में हुआ और जयपुर ने 39 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये जो राजस्थान के अंतर्गत जो वुशु प्रतियोगिता हुई थी राज्य स्तरीय बीकानेर में, उसका आपके वर्णन है। संस्करण था 19वां, जयपुर पहले स्थान पर रहा था। कुछ खिलाड़ी और हैं जिनमें जूही कुमारी, कराटा इनका खेल है, जयपुर से हैं और राजस्थान स्टेट कराटा चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक इन्होंने जीते हैं। श्रेयांशी जैन, ये शतरंज इनका खेल है और जयपुर से है, अंडर 7 नेशनल शतरंज चैंपियन रही है ये। यश भरड़िया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यश भरड़िया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शतरंज के हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। अभी जो बेलग्रेड में तीसरा व अंतिम IM नॉर्म टूर्नामेंट हुआ था इसमें इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब इन्होंने जीता और अभिजीत गुप्ता के बाद राज्य के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर्स है यश भरड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यश भरड़िया की, मैंने आपके सामने स्टार लगा दिया है। आप यश भरड़िया को जितना ध्यान में रखो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अभिजीत गुप्ता की बात करूं तो अभिजीत गुप्ता भी शतरंज से हैं और ये भीलवाड़ा के 4थी बार दिल्ली GM ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। राजस्थान के पहले व एकमात्र ग्रैंड मास्टर हैं अभिजीत गुप्ता। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का मतलब ये होता है कि 2500 अगर आपने अंक प्राप्त कर लेते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी जाती है। योग्या सिंह ये तैराकी से हैं, जोधपुर की हैं। रुद्राक्ष खंडेलवाल शूटिंग से हैं, भरतपुर के हैं और ये पैरा खिलाड़ी है रुद्राक्ष। आपने पैरा ओलंपिक में भी इनका नाम जरूर सुना था क्योंकि ये पैरा ओलंपिक्स में राजस्थान से पार्टिसिपेट करने गए थे और ये जो अभी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था दक्षिण कोरिया में, इन्होंने वहाँ पर 5 पदक जीते थे, जिनमें 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, अगला है 39वां स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SGFI शॉर्ट नाम से हम अंकित करते हैं। तो सुनिएगा, 39वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजन 2026 में और नवंबर 2025 में इनका होना है।
इसमें से जो आपके 39वां स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके 10 गेम राजस्थान में आयोजित होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, 39वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो नवंबर से जनवरी 2025-26 में होने वाले हैं, उनके 10 खेलों की मेज़बानी राजस्थान को मिली है। अब सुनिएगा, पहली अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, यानी 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 2025 जून में इसका आयोजन डीडवाना में हुआ था, और इसका आयोजन करवाया किसने था डीडवाना में? तो राजस्थान कबड्डी संघ नागौर, और राजस्थान कबड्डी संघ ने और नागौर जिला कबड्डी संघ ने इसका आयोजन करवाया था। बालक वर्ग में जयपुर स्वर्ण पदक विजेता रहता है, और बालिका वर्ग में भी जयपुर स्वर्ण पदक विजेता रहता है। किसमें? अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी की जो पहली प्रतियोगिता इस साल हुई, तो नागौर जिला कबड्डी संघ और राजस्थान कबड्डी संघ के द्वारा आयोजित करवाई गई, उसमें स्वर्ण पदक विजेता बालक बालिका दोनों में जयपुर रहता है, किंतु रजत पदक विजेता बालक में सीकर और बालिका में बीकानेर रहता है। हनुमानगढ़ भरतपुर है, वो आपके बालक वर्ग में संयुक्त रूप से कांस्य पदक विजेता रहते हैं, और बालिका वर्ग में चूरू अलवर है, वो संयुक्त रूप से विजेता रहते हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का पहला संस्करण अंडर 18 जो है ना, उन खिलाड़ियों का जो हुआ नागौर जिला कबड्डी संघ और राजस्थान कबड्डी संघ के तत्वाधान में। अगला है कोलविन शील्ड। प्रश्न यहाँ से सीधा आ सकता है, कोलविन शील्ड का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। 2025 में इसके विजेता जयपुर रहे हैं और उप विजेता श्री गंगानगर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। फिर है पहली राष्ट्रीय ऊंट चैंपियनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट नाम आते हैं, आप बीकानेर भागते हो, आपको बीकानेर नहीं भागना है, आपको पुष्कर जाना है। तो पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन 2025 के पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ था? अजमेर में। फिर है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, इसका आयोजन USA में हुआ। राजस्थान के जो खिलाड़ी इस वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जो मेडलिस्ट रहे, उनमें छगनलाल मीणा ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कंचनार चौधरी शॉर्ट पुट थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता रही। कंचनार चौधरी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दिलीप कुमार है, वो भी स्वर्ण पदक विजेता रहे थे, इनका खेल था कराटे। और ये जो कृष्णा शर्मा है, बॉक्सिंग से थे, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। उमा भारती है, ये जेवलिन थ्रो से थी, स्वर्ण पदक जीता। तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। आयोजन कहाँ? वर्ल्ड है, तो USA में इसका आयोजन हुआ। राजस्थान से जो खिलाड़ी मेडलिस्ट रहे, उनमें छगनलाल मीणा, कंचनार चौधरी, दिलीप कुमार, कृष्णा शर्मा और उमा चौधरी। छगनलाल चौधरी कुश्ती के खिलाड़ी है, 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कंचनार चौधरी शॉर्टपुट में स्वर्ण पदक विजेता रहती है। दिलीप कुमार कराटो में स्वर्ण पदक विजेता रहते हैं। कृष्णा शर्मा बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक है, और उमा चौधरी भाला फेंक में है। चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, यानी भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुई थी चौथी, और चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। उसमें राजस्थान ने 448 अंक प्राप्त किए इस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में, यानी 448 अंक मतलब 16 पदक जीते, और राजस्थान रनर अप रही। रनर अप का मतलब होता है राजस्थान इसमें उपविजेता रहा था। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता है, उसमें राजस्थान ने टोटल 16 स्वर्ण पदक यानी 448 अंक प्राप्त किए और उपविजेता रहा। एक नाम आता है ओजस्विनी सारस्वत, जो गोल्फ के खिलाड़ी है। 2025 का तीसरा व कैरियर का 8वां खिताब इन्होंने अभी गोल्फ में जीता है। किसने? ओजस्विनी सारस्वत ने। निर्मला भाटी बहुत इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार, भारत में क्या पूरे विश्व में भी पहली बार खो खो का विश्व कप हुआ था, और इसका आयोजन भारत में हुआ था। खो खो विश्व कप में भारतीय टीम से खेलने वाली एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी है, वो निर्मला भाटी है। और निर्मला भाटी का खेल कौन सा था? तो खो खो, और है कहाँ से? नागौर से। और जो महिलाओं की जो टीम थी, उन्होंने गोल्ड यानी वो विजेता रही थी। पुरुषों की टीम भी विजेता रही थी, दोनों में जो है वो नेपाल उपविजेता रही थी। तो ये आज हमारा जो खेल टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। तो आप सभी इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। कल फिर हाजिर होंगे पुरस्कार टॉपिक लेके। तब तक सबको
शुभ रात्रि।